हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एडजेक्टिव की क्लास देखते हैं। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हर एक प्रकार का बारीकी से अध्ययन करते हैं। और क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए परीक्षा में आ जाता है, और जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इन सभी को हम जानेंगे नहीं, उसका वाक्य में सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ना तो हम स्कूल में सफल हो सकते हैं ना कम्पिटेटिव एग्जाम में। इसलिए इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव कैसा शब्द होता है यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई मतलब विशेषता बतलाना। मतलब एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है। इसके दूसरी डिफिनेशन भी आप कर सकते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स मान विशेषता बताने वाले शब्द आर नोन एज एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से ये एडजेक्टिव की परिभाषाएं हैं। अब चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ एडजेक्टिव देख लेते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। क्लीवर, गुड, बैड, बिग, स्मॉल, ये सभी क्या है, रेड, इस भी एडजेक्टिव हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं अच्छे से। शीला इज ए क्लीवर गर्ल, शीला एक चतुर लड़की है। तो इसमें एडजेक्टिव की बात की जाएगी, जो रेड से लिखा हो दोस्तों ये एडजेक्टिव है। शीला इज ए क्लीवर गर्ल, शीला एक चतुर लड़की। अब गर्ल क्या है, आपका नाउन है। तो जैसे लड़की तो बहुत है, लेकिन शीला एक चतुर लड़की है, तो शीला की एक अलग विशेषता मतलब सबसे हट कर जो होना किसी मामले में। तो अब देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में दो तरह से होता है। एक नाउन से पहले होता है जिसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, एक वर्ब के बाद होता है, यानी कि उसके बाद नाउन नहीं आता है। एक ऐसा भी यूज होता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता, वो नाउन पहले ही आ जाता है, उसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ठीक है, तो यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज, बिना एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो प्रेडिकेटिव यूज। इस तरह से दो तरह से इसका यूज होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना जानते रहे कि नाउन से पहले भी आ सकता है, और वो नाउन पहले आ जाएगा तो बाद में भी आ सकता है एडजेक्टिव, तब नाउन नहीं रहेगा। दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो शीला एक चतुर लड़की है, तब भी विशेषता बतला रहा है, लड़की बहुत लेकिन चतुर है। अब देखिए दूसरे, द गर्ल इज क्लीवर, लड़की चतुर है, मतलब लड़की तो बहुत है लेकिन वो लड़की चतुर है। इस तरह से क्लीवर के बाद क्लीवर यूज किया गया है, तो इसके बाद नाउन नहीं लिखा गया है। दूसरा, अकबर वाज ए गुड किंग, अकबर एक अच्छा राजा था। तो राजा तो बहुत, लेकिन एक अकबर की विशेषता बताया कि वो अच्छा था। तो गुड इसमें एडजेक्टिव होगा। सी वाज जेंटल, वह सज्जन है, वह सज्जन था, मतलब सज्जन एक उसकी विशेषता है। ठीक है, क्वालिटी उसके अंदर मिल रहा है। तो एडजेक्टिव कई प्रकार से होते हैं, क्वालिटी बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए, संख्या बताने के लिए, तमाम प्रकार के होते हैं। चलिए सब वन बाय वन सभी प्रकार देखते हैं। तो हम यहाँ 11 प्रकार, जैसे प्रोनाउन के 11 प्रकार देखे थे, उसी तरह से एडजेक्टिव के सभी प्रकार देखेंगे। किसी किताब में 7 प्रकार दिया, किसी में 8, किसी में 6, तो हम आपको 11 के 11 बता रहे हैं ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि आजकल बहुत से एग्जाम ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें डिफिनेशन से, परिभाषा से आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो इसलिए हम जो है पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश को टाइपिंग करके जैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं उसी तरह से बताया हूँ, प्लस इसकी हिंदी भी बता रहा हूँ ताकि हमारे हिंदी भाषी विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, स्कूल प्लस कम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम, DLED, टेट, सुपर टेट, TGT, PGT, SSC, किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, क्वालिटी मतलब गुड, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इसका दूसरा नाम है, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक, जो वर्णन करे किसी का, डिस्क्राइब। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसका इतना नाम है गुणवाचक विशेषण का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण। तो अब देखिए किसे कहते हैं, एडजेक्टिव द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स, वह विशेषण जो डिनोट्स मतलब इंगित करता है, बताता है। शेप माने रूप, कलर रंग, मेरिट गुण, डिमेरिट माने दोष या अवगुण, साइज ऑफ समथिंग किसी चीज़ का आकार, इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका हिंदी क्या है कि वह विशेषण जो, ठीक है, रूप रंग गुण दोष तथा आकार को बताता है, ठीक है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी क्या है, वह विशेषण जो किसी वस्तु के, ठीक है, रूप रंग गुण तथा दोष को बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लू, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, अच्छा जैसे गुड है, बैड मतलब दोस्त तो बुरा, रेड मतलब लाल, कोई भी कलर रहेगा तो इसी में आएगा, रेड से लेके व्हाइट ब्लैक कोई भी कलर होगा। ब्यूटीफुल सुंदर है, बड़ा है, तो आकार देखिए बताया जा रहा। ठीक है, साइज। ग्रेट मतलब महान है, क्लीवर चालाक है, तो ये भी जेंटल सज्जन है।
ऑनेस्ट ईमानदार है, करप्ट माने भ्रष्ट है, ये भी देखिए डीमेरिट है लेकिन ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। ब्रेव मतलब बहादुर है। तो ये सभी चीज़ें क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बेस्ट एग्जाम्पल वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं इसका। रोज इज अ गुड फ्लावर, रोज एक सुंदर फूल है, गुलाब एक सुंदर फूल है, तो फूल तो बहुत लेकिन गुलाब भी सुंदर है, तो इसकी विशेषता बता जाएगा। महात्मा गांधी ग्रेट लीडर थे, मतलब ठीक है एक महान नेता थे, नेता बहुत है लेकिन वो महान थे, इस तरह से इनकी विशेषता बताइए। चलिए दूसरा यूज देख ले रहे हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दूसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। इस परिभाषा क्या होगी, द एडजेक्टिव दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, वह विशेषण जो किसी वस्तु की मात्रा को बताता है, इज नोन एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, उसे मात्रावाचक विशेषण कहते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब होता है गुण परिमाणवाचक, ठीक है, मात्रा या परिमाणवाचक, ठीक है। तो ग्रामर की भाषा में इसके परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो नोट जान लीजिए कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी परिमाणवाचक विशेषण आर ऑलवेज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय संज्ञा जिसे गिना ना जा सके, इसी के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिटिल माने थोड़ा, ठीक है, एनफ पर्याप्त, आल सभी, हाफ आधा, सफिशिएंट पर्याप्त, मच माने अधिक, मोर माने और अधिक, एलाट ऑफ माने बहुत। तो ये सभी क्या है मात्रा को बताते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों इसमें के एक वर्ड है एलाट ऑफ, ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है, बाकी सब अनकाउंटेबल के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्योंकि नंबर भी बताता है तो नंबर वाले में काउंटेबल के साथ भी प्रयोग किया जाएगा, हम नंबर वाले में फिर हम पढ़ेंगे। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो मात्रा संख्या दोनों बताते हैं, तो इसका हम इसलिए कन्फ्यूज नहीं होंगे दोनों में आने पर। तो अभी आप मात्रा के हिसाब से इसको देखिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो केवल मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी अनक्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो भी रहेगा, परिमाणवाचक विशेषण जो भी रहेगा, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया गया, इतना जान लीजिए। कोई भी वाक्य में देखिए, वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले जो प्रयोग किया गया एडजेक्टिव उसको आप आराम से बता दीजिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज है मतलब ए लिटिल माने थोड़ा, सम माने कुछ, एलाट ऑफ बहुत, प्लेंटी ऑफ माने बहुत, वाटर इन द पिक्चर घड़े में पानी है, मतलब घड़े में थोड़ा पानी है ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिटिल का भी, या कुछ पानी है तब भी सम लगा सकते हैं, एलाट ऑफ भी लगा सकते हैं, बहुत पानी है, प्लेंटी ऑफ माने बहुत पानी है, तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसमें ए लिटिल, सम, एलाट ऑफ, प्लेंटी ऑफ ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। ही एड सम राइस, उसने कुछ चावल खाया, तो यहाँ चावल की मात्रा बताया जा रहा है कुछ खाया, तो सम इसमें एडजेक्टिव है। ही आई हैव एनफ माने मेरे पास पर्याप्त धन है, तो एनफ इसमें एडजेक्टिव है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, तो लिटिल माने अल्प या थोड़ा, ठीक है। कितना, इसमें अगर आप पता लगाना चाहें कि एडजेक्टिव कौन सा है क्वांटिटेटिव, तो आप प्रश्न कर लीजिए, ठीक है, कितना, ठीक है। जैसे आई लिटिल नॉलेज कितना ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान, ठीक है। कितना प्रश्न करने से वाक्य में जो उत्तर आता है वो क्वांटिटी होता है। अब देखिए अगला है गिव मी मोर मिल्क, मुझे और अधिक दूध, कितना दूध दो, और अधिक दूध, तो मोर इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। द बेबी हैज़ टेकन मच मिल्क, लड़का बच्चा जो है बहुत दूध पी लिया है, तो बहुत का अंग्रेजी मेनी होगा, यहाँ मेनी नहीं होगा, मच होगा। परीक्षा में आपको मेनी करके दे देगा लेकिन आपको मच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अनकाउंटेबल के साथ जो है मेनी नहीं आता है, ठीक है। अगला देखिए एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब संख्या, तो किसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ समथिंग, वह विशेषण जो किसी, ठीक है, वस्तु की संख्या को बताता है। नंबर मतलब होता है संख्या, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण या न्यूमरल एडजेक्टिव इसको दूसरा नाम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की संख्या बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। बात एक हुआ 1 2 3, जैसे इसमें संख्या दो प्रकार के होते हैं, निश्चित अनिश्चित दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। निश्चित में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके जितना है वो सब एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, तो संख्या क्लियर हो जाता है, तो उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। 1 2 3 से लेके जितनी संख्या बनी है। इसके अलावा क्रम, कुछ संख्या ऐसे हैं जो बिना संख्या सूचक होते हैं, जैसे क्रम बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से भी आते हैं, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। अब इसके अलावा कुछ और भी अनिश्चित संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो ये सब निश्चित है। अनिश्चित में जैसे नेक्स्ट है, लास्ट है, लास्ट माने पिछला होता है, फ्यू माने कुछ होता है, सम माने भी कुछ, मेनी माने कुछ, सेवरल माने कुछ, एलाट ऑफ माने बहुत। अब देखिए पीछे भी एलाट ऑफ क्वांटिटी में भी आया था, तो आप इससे कन्फ्यूज ना होना। सम भी आया था तो कन्फ्यूज ना होना, क्यों, क्योंकि जो है वहाँ मात्रा के लिए आता है, यहाँ संख्या के लिए आया है। तो आप इसके बाद जो है आप वाक्य में कैसे बताएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक नंबर, तो उसकी ट्रिक ये है कि मतलब आप देख लीजिए बाद वाला, इनके बाद वाला प्रयोग किया हुआ नाउन वो अगर गिना जा सके, काउंटेबल है तो जान लीजिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में प्रयोग किए गए, अगर अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी के रूप में प्रयोग किए गए।
आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 कारें हैं। कितनी कारें हैं? 2 कारें हैं। तो इस तरह से 2 इसमें संख्या बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला है मेनी, सम, एलाट। ठीक है, अब यहाँ कुछ शब्द बताए हैं एडजेक्टिव कि मेनी माने बहुत से या कई, सम माने कुछ, एलाट ऑफ माने बहुत, बॉयज माने लड़के, वेंट टू सी द मैच मतलब कई लड़के मैच देखने गए, या कुछ लड़के मैच देखने गए, या बहुत लड़के मैच देखने गए। इस तरह से बॉयज़ के पहले सारे एडजेक्टिव में से कोई भी लगा दो, सब संख्या ही बताने के लिए यहाँ लिखे गए हैं। ए फ्यू मैंगोज आर राइप, कुछ आम पके हुए हैं, तो आम से आम की संख्या बता रहा है। ए फ्यू माने कुछ, अगर केवल फ्यू लगा देंगे तो मतलब बहुत कम ही आम, ना के बराबर आम। ए फ्यू मतलब कुछ आम। वी पास, ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इसका भी विशेष प्रयोग है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसके ऊपर हम आगे आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब भैया इतना जाने कि फ्यू नकारात्मक अर्थ देता है, ना के बराबर कुछ। ए फ्यू मतलब कुछ सकारात्मक अर्थ देता है। द फ्यू मतलब जो कुछ भी थोड़ा। ही पास इन सेकंड डिवीजन, सेकंड क्या है? एडजेक्टिव है, डिवीजन की विशेषता बतला रहा है। अब ही रोड सेवरल बुक्स, आप ग्रामर की कई किताबें लिखा है। सेवरल भी एडजेक्टिव है, मेनी है, एलाट ऑफ है, बहुत कुछ भी लिख सकते हो। ये सब एडजेक्टिव है, संख्या बताने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि कई की अंग्रेजी मेनी भी होता है, सेवरल भी होता है। अब चलिए देख लेते हैं चौथा एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव माने व्यक्तिवाचक विशेषण। तो द एडजेक्टिव वह विशेषण दैट और फॉर्म जो बनता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की मदद से, और कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, से प्रॉपर एडजेक्टिव हम कहते हैं। मतलब जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन की मदद से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक बात जान लीजिए कि हमेशा किसी देशवासी की तरफ संकेत करते हैं अक्सर, ठीक है ना, उनकी खासियत है। जैसे इंडियन, इंडिया से बना है, देखिए अमेरिकन, अमेरिका से बना है, ब्रिटिश, ब्रिटेन से बना है, तो चाइनीज़, चाइनीज़ बना है, फ्रेंच, फ्रांस से बना है, जर्मन, ठीक है, जर्मनी से बना है, इंग्लिश, इंग्लैंड से बना है, ठीक है, रशियन, रूसी, कश्मीरी, राजस्थानी, ये सब क्या है? किसी देशवासी की तरफ संकेत करते हैं। प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, देशवासी की तरफ संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ये इसकी ट्रिक है। इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, भारतीय सैनिक बहादुर होते हैं। दे लाइक फ्रेंच वाइन, वे फ्रेंच वाइन क्या करते हैं? पसंद करते हैं फ्रांस की तरफ। तो फ्रेंच क्या? फ्रांस की तरफ संकेत कर रहा है। तो इस तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव कैसे कहते हैं? पजेसिव द एडजेक्टिव ऐसे विशेषण दैट आर यूज, जो प्रयोग किए जाते हैं ओवर समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर, आर कॉल्ड पजेशन, पजेसिव एडजेक्टिव, उसे हम अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। पजेसिव मतलब क्या होता है? अधिकार। तो अधिकारवाचक, अधिकार या मालिक, मालिक या स्वामित्व को बताते हैं ये एडजेक्टिव, ठीक है, जो इसका किसी वस्तु का मालिक है या स्वामी है उसको बताते हैं। तो अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं उसको, उसका मालिक को उस पर अधिकार है वस्तु पर। तो जो विशेषण जो है, ठीक है, किसी वस्तु के ऊपर, ठीक है, अधिकार को प्रकट करते हैं, ठीक है ना, या मालिकाना को, स्वामित्व को प्रकट करते हैं, आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, उन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब जैसे क्या है कि एक खास बात ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, इतना जान लीजिए। जैसे दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, तो घर के पहले माई लगा है, तो घर की विशेषता, घर तो बहुत है लेकिन ये मेरा है, मेरा इसकी विशेषता है। दैट इज योर कार, वह तुम्हारा कार है, तो कार तो बहुत है लेकिन योर तुम्हारा ये है। इस तरह से माई, योर, हिज, ठीक है, ये सभी क्या हैं? जो जैसे आप सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं अपना करिए, ऐसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, यू डू योर, तो अपना की अंग्रेजी जो आप लिखते हैं ट्रांसलेशन में, तो वही जो है यहाँ आता है, ठीक है ना। अपना या मेरा या उसका, इन सभी की अंग्रेजी जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव में आ जाता है। तो एक बात दे दें, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आना जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो पजेसिव एडजेक्टिव हम उसको नहीं कहते हैं, तब कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे ऐसे कैसे दैट इज माई हाउस ना करके दैट हाउस इज योर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, दैट हाउस, वह घर, ठीक है ना, इज योर्स। अब इसमें जो है योर्स आ गया, तो योर्स के बाद नाउन नहीं है, तो इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक ना। दैट इज योर कार, दैट कार इज योर्स, तब जो है क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। तो चलिए देख लेते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विभाग सूचक विशेषण, इसका हिंदी होता है। द एडजेक्टिव वह विशेषण दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो विभाग को बताता है पूरा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट करके प्रत्येक को बताता है, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसे हम विभाग सूचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। द एडजेक्टिव दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, मतलब बांट कर जो है विभाग में सबको, विभाग के प्रत्येक को बताता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वितरण, वितरण मतलब विभाग में जो भी हो प्रत्येक को, वन बाय वन, एक एक करके। तो इस तरह से दैट एडजेक्टिव विशेषण दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रत्येक को प्रकट करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट कर, यानी कि प्रत्येक को, जो प्रत्येक को प्रकट करता है, यानी वन बाय वन, एक एक, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसे हम विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। जो वह विशेषण जो प्रत्येक को, ठीक है, मतलब वाक्य में
प्रयोग किए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को बताता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, वितरण मतलब प्रत्येक को, वन बाय वन, एक एक करके जो भी हैं सबको बताता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से विभागसूचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? वह विशेषण जो वाक्य में प्रयोग किए गए प्रत्येक को सूचित करता है या बताता है, प्रकट करता है, उसे हम विभागसूचक विशेषण कहते हैं। कुछ विद्वान इसका नाम प्रत्येकवाचक विशेषण भी कहना पसंद करते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयोग किए गए प्रत्येक की बात की जा रही है। तो प्रत्येकवाचक विशेषण भी होता है, सर्वनाम भी होता है, तो इसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन को प्रत्येकवाचक भी कुछ लोग कहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 एडजेक्टिव हैं, आप इसको याद कर लीजिए कि क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग किए गए प्रत्येक को बताते हैं। जैसे ईच माने प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब हर एक, वन बाय वन। एवरी माने भी प्रत्येक वही होता है, आइदर माने भी दोनों में से कोई एक, और नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर और नाइदर हमेशा 2 के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अफर्मेटिव आइदर, नेगेटिव नाइदर, और ईच, एवरी 2 से अधिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है ईच, एवरी, ठीक है। दोनों में से कोई भी या कोई नहीं के लिए आइदर नाइदर यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर भी आपको आगे वीडियो सिंटैक्स में मिल जाएगी डिटेल में, अभी आप, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, आगे सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर आपको मिलेगी, इसका डिटेल यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। ईच बॉय गॉट अ प्राइज, प्रत्येक लड़का पुरस्कार पाया। तो यहाँ जो भी लड़के प्रत्येक की बात किया, मतलब प्रत्येक लड़का मतलब ईच बाय, वन बाय वन, एक एक लड़का जितना भी था सब पाए। एवरी टीचर ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के प्रत्येक अध्यापक नोज में मुझे जानते हैं। तो प्रत्येक की बात की जा रहा है कि एक एक टीचर जितने हों, ठीक है, मतलब उसमें एक एक का सेंस रहता है, ठीक है। तो इसलिए एवरी टीचर। अब देखिए एवरी के साथ क्या नोज लगा है, इन्हें सोचो प्रत्येक है तो ठीक है, नोज नहीं लगेगा। ये एसएससी के पेपर में आया था कि ईच, एवरी एक वचन है कि बहुवचन, तो आपका आंसर होना चाहिए था एक वचन, क्योंकि ईच, एवरी के साथ हमेशा एक वचन की वर्ब यूज़ की जाती है। इसलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वन बाय वन में होता है, मतलब एक एक करके होता है, इसलिए इसको एक वचन ही माना जाता है। इस बात को भी आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। आइदर बुक विल बी यूजफुल, आइदर बुक मतलब दोनों में से, किताब में से कोई भी, विल बी यूजफुल होगी। नाइदर पार्टी वन द इलेक्शन, कोई दोनों पार्टी में से कोई भी इलेक्शन नहीं जीती। अब आगे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव तो पढ़ चुके हैं आप। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने होता है संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण की तरह द एडजेक्टिव, वह विशेषण दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है टू पॉइंट आउट, मैंने बताने के लिए, शो प्रकट करने के लिए, आर डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब है प्रदर्शित करने के लिए, समथिंग कोई चीज़ इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो मतलब वह विशेषण जो किसी वस्तु को बताने के लिए, पॉइंट मतलब बताना, दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए, आर डिमॉन्स्ट्रेट माने प्रदर्शित करने के लिए। वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए अथवा प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, यही 4 एडजेक्टिव हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अब इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं हम। मतलब इतना जान लीजिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने हिंदी से ही आप जान लीजिए, इसका मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक मतलब इशारा, संकेत नहीं जानते, इशारा, जो मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो किसी की तरफ इशारा, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपली अपने भाषा में जानिए कि जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ये अपने तुरंत बाद नाउन की ओर इशारा करते हैं, ये भी जान लीजिए, अपने तुरंत बाद, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग किए गए नाउन की ओर इशारा करते हैं, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिस हाउस इज गुड, यह घर अच्छा है, तो यहाँ दिस का प्रयोग हाउस की तरफ इशारा करने के लिए हुआ है। दैट बेबी इज फाइट, वह लड़का, दैट बॉय इज फाइट, वह लड़का मोटा, तो बॉय की तरफ दैट का इशारा है, वह लड़का। दीज बुक्स, दीज का प्रयोग यहाँ बुक्स की तरफ इशारा कर रहा है। दोज बर्ड्स, वे का प्रयोग जो है बर्ड्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो एक वचन के लिए दिस, दैट, बहुवचन के लिए दीज, दोज। एक वचन में नज़दीक के लिए दिस और बहुवचन में नज़दीक के लिए दीज। एक वचन में दूर के लिए दैट और दूर, सॉरी हाँ, एक वचन में दैट और बहुवचन में दूर के लिए दोज लगता है। चलिए अब ये भी हो गया, आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है कि ये अब इनके तुरंत बाद दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद अगर नाउन रहेगा तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर नाउन नहीं रहेगा तो हम इसको प्रोनाउन भी कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आप कहते हैं, उसमें जैसे दिस इज ए गुड हाउस ऐसे रहेगा, दैट इज ए फाइट बॉय, मतलब तुरंत इसके बाद वर्ब आ जाएगा। नाउन नहीं रहेगा तो प्रोनाउन रहेगा, वर्ब आ जाएगा तो प्रोनाउन रहेगा इसके तुरंत बाद, अगर नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव। इतना आपको ध्यान देना।
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? द एडजेक्टिव ऑफ विशेषण दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, से हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विच, व्हाट, हुज, ये 3 इसमें हैं, ठीक है। विच, व्हाट, हुज, इनके जान लीजिए कि तुरंत बाद नाउन आएगा और प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आएंगे या हमेशा वाक्य के शुरू में आएंगे, इतना जान लीजिए। तो इसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो उसमें अंतर क्या है? उसमें विच, व्हाट, हुज, उसके तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं आएगा। जैसे विच इज़ योर पेन, व्हाट इज दिस, हुज, ठीक है, हुज तो उसमें नहीं आता है प्रोनाउन में, ठीक है। अब यहाँ क्या है? हुज अगर आएगा तो जैसे हुज सन्स दीज आर, तो मतलब हुज के किसी नाम व्यक्ति का नाम आ गया, ठीक है ना, मोहन सन्स, इस तरह। तो इनके तुरंत बाद जो है, ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव जब रहेगा तो कोई नाउन आएगा और उसकी विशेषता बतलाने के आएगा। जैसे विच पेन डू यू वांट, तुम कौन सी पेन चाहते हैं? विच, व्हाट प्राइस डिड यू पे फॉर इट, तुम इसके लिए क्या कीमत चुकाएं? हुज हार्स इज दिस, या किसका घोड़ा है। तो ये स्पेशली 3 जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में। इनके तुरंत बाद नाउन आता है, फिर वर्ब आता है प्रश्न पूछने के लिए। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव किसे कहते हैं? मतलब एम्फेसाइजिंग मतलब दृढ़ता सूचक विशेषण। द एडजेक्टिव वह विशेषण दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए, इज कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, उसे हम दृढ़ता सूचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो एम्फेसाइजिंग मतलब दृढ़ता सूचक विशेषण, दबाव डालने या जोर डालने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, माई ओन माने मेरा, ओन माने अपना होता है, खुद का, वेरी माने बहुत होता है, लेकिन अर्थ जब एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में रहता है तो इसका अर्थ नहीं लिया जाता है, बात पर केवल जोर देने के लिए लगता है। ये दोनों एडजेक्टिव बात पर जोर देने के लिए लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई ओन कार, यह मेरी खुद की कार है। ऐसे कहते हैं यह मेरी कार है, लेकिन ओन लगा दिया गया है तो बात पर जोर दिया जा रहा है। तो दिस, यह मेरी कार है, आप शुद्ध हिंदी ऐसे ही कहेंगे, या ओन मतलब खुद की, मेरी अपनी कार है या अपनी खुद की कार। ही सी स्पोक द वेरी सेम वर्ड आई हैव सी स्पोक, वह बोले द वेरी सेम वर्ड, मतलब ठीक वैसा ही शब्द, सेम मतलब वैसा है। आई हैव स्पोकन, जैसा मैंने बोला है, वह वैसा ही सब बोले जैसा मैंने बोला है। तो यहाँ वेरी का अर्थ बहुत नहीं लिया जाएगा, वेरी सेम मतलब ठीक वैसा ही सब, ठीक है, वैसा ही, वैसा मैंने वैसा, वेरी मतलब यहाँ ही हो जाएगा, वैसा ही, वेरी सेम। तो ही लगा के बात पर जोर दिया जाए, वह वैसा ही शब्द बोले जैसा मैंने बोला है। अब देखिए अगला है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? मतलब पार्टिसिपल माने होता है कृदंत या, ठीक है, विशेषण संबंध। तो कृदंत विशेषण, ठीक है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव उसको कहते हैं। तो कृदंत संबंधी विशेषण या, तो ठीक है, पार्टिसिपल मतलब कृदंत या विशेषण क्रिया, तो विशेषण क्रिया संबंधी विशेषण या कृदंत विशेषण। तो द पार्टिसिपल्स माने ऐसे क्रिया विशेषण, ठीक है, पार्टिसिपल, ठीक है, तो विशेषण क्रिया होती है, सॉरी, पार्टिसिपल मतलब होता है विशेषण क्रिया, विशेषण क्रिया से संबंधित विशेषण का या कृदंत विशेषण, तो पार्टिसिपल का हिंदी कृदंत होता है, या विशेषण क्रिया होता है। तो कृदंत विशेषण किसे कहते हैं? क्योंकि पार्टिसिपल्स माने कृदंत दैट आर यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में, आर कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव, उन्हें पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब जो कृदंत जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए नोट देख लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कैन बी यूज्ड एन एडजेक्टिव, जिन्हें एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ही टोल्ड मी ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वह मुझे एक बहुत रुचिकर कहानी सुनाया। और उसके बाद आई सा ए वुंडेड या इंजर्ड या टायर्ड सोल्जर, ये सभी जो है क्या है? अब देखिए ये आईएनजी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना है, तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, तो ये भी पार्टिसिपल है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है आई फाउंड माई लोस्ट पेन, मैं अपने खोए हुए कलम पाया था। पेन तो बहुत है, लेकिन खोए हुए क्या है? विशेषण। यहाँ लोस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विशेषण का काम कर रहा है। तो इस तरह से पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगा, वो विशेषण का काम करेगा नाउन से पहले, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। ये दो ही इसमें आते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी को कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। अगला है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में जैसे केवल एक शब्द है, व्हाट केवल है, इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी केवल एक शब्द व्हाट था। इसकी परिभाषा क्या है? व्हेन व्हाट इज यूज, जब व्हाट का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के भाव को, जब व्हाट का प्रयोग आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, तो इसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों गलती से यहाँ प्रोनाउन टाइपिंग हो गया था, क्योंकि प्रोनाउन में भी एडजेक्टिव यही आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे हम। व्हेन व्हाट इज यूज टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ सरप्राइज, इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जब व्हाट का प्रयोग आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए होता है तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं।
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मतलब विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की भी परिभाषा ये है, केवल एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन होगा। उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या है, जैसे वाट के बाद वहाँ आपको पढ़े होंगे तो देखने लगे कहीं तो आप पिछली वीडियो देखी, जैसे वाट था उसके बाद तुरंत ये इंटरजेक्शन का निशान लगा, जैसे वाट ही हैज़ डाइड, क्या वह मर गया, इस तरह से वाक्य आता था। वाट के बाद निशान लगेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखेगा ही हैज़ डाइड, या वाट यू लॉस्ट योर की, क्या तुम अपनी चाबी को दी, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, एडजेक्टिव रहेगा तो वाट के तुरंत बाद ये इंटरजेक्शन का निशान नहीं लेगा, वाट के बाद तुरंत ये नाउन आएगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव या नाउन ये सब आएंगे, एडजेक्टिव नाउन साथ में भी आ सकते हैं या नाउन ही आएगा। तो व्हाट ए बिग हाउस, कितना बड़ा घर, व्हाट का अर्थ यहाँ कितना होगा, इट इज यह है, मतलब व्हाट आएगा, फिर एडजेक्टिव नाउन आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब हिंदी वाक्य के लास्ट में आएगा, ठीक है। लास्ट में ही इंटरजेक्शन निशान लगेगा। अगर व्हाट से कोई वाक्य है, व्हाट के साथ ए है या एन है, उसके बाद ठीक है एडजेक्टिव नाउन दोनों हैं या एक ही हो, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें व्हाट को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में नहीं भी दिया रहता, स्टार्ट में लिखा जाता है व्हाट एन आइडिया, जैसे कि क्या विचार है, तो इस तरह से भी लिखा जाता है। तो मतलब व्हाट के साथ या एन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन दोनों आए, या एडजेक्टिव ही आए, एडजेक्टिव नाउन दोनों आए, या नाउन ही आए, बस इतना जान लीजिए, लास्ट में इंटरजेक्शन का निशान लगे रहेगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब आई होप समझ में आ गए होंगे कि व्हाट के बाद इंटरजेक्शन का निशान है तो इसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं, नहीं तो व्हाट वाले वाक्य के लास्ट में केवल इंटरजेक्शन का निशान है तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजमहल, ताजमहल कितना सुंदर इमारत है, तो व्हाट के बाद देखिए लास्ट में ही व्हाट वाले वाक्य में आया इंटरजेक्शन का निशान, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आई होप ये 11 प्रकार जो एडजेक्टिव के थे सभी हम बता दिए आपको। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन टच दे सकें। कोई भी एग्जाम स्कूल हो या कम्पिटेटिव हो, सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, तो आपका एक भी नंबर ना कटे हर एग्जाम में, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये चैनल उस ठीक है बल्ब की तरह है जो आपको ज्ञान की लाइट देता रहेगा, ठीक है। अगर आप ज्ञान की लाइट ठीक है लेना चाहते हैं तो ठीक है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।